गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम निशा है और क्लास 8 में लेसन 4 दीवानों की हस्ती। तो दीवानों की हस्ती से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं और लेखक क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, आए दिन हमारी ज़िंदगी में जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं यार कितनी प्रॉब्लम आ गई है, कितनी परेशानी हो रही है, सब मुझी को आ जाती है। होता है ना ऐसा? हाँ हाँ, मुझे पता है, होता है ऐसा। जब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं तो कितना सारा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम खुश होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये वक्त ऐसे रहना चाहिए, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, हम इसी को एंजॉय करते रहे, बस ऐसी लाइफ चलती रहे चलती रहे। बट ऐसा होता तो नहीं है ना। ये लाइफ है, यानी कि जीवन है, और जीवन में थोड़े दुख, थोड़े सुख, थोड़ी स्माइल, थोड़ी अपसेट होता है ना। तो ये लगे रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये भी ना हो, जैसे हम बोलते हैं ना, जब कोई फिल्म की स्टोरी हम देखते हैं तो बोलते हैं यार कुछ ट्विस्ट होता तो मूवी और अच्छी होती। होता है ना। तो ट्विस्ट में या तो ट्रेजेडी हो सकती है या कोई रहस्य हो सकता है, नहीं? ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ में भी जैसे हम अपनी ज़िंदगी को जैसे जी रहे हैं वो तो जीना ठीक है, बट कैसे होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम के टाइम पे भी अगर हम हैप्पी वाइज अपने प्रॉब्लम को लें, उसको सॉल्व करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत छोटी सी लगती है। और ऐसी लाइफ को जीते वक्त हमें ना काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे अभी आप बच्चे हो, लेकिन अब आगे आपका जो लाइफ है ना वो थोड़ा संघर्षपूर्ण होने वाला है। अभी फ़िलहाल तो आप 8 क्लास में हो, अगले क्लास में आप 9th में जाओगे, और 9th में अभ्यास करने का, हिंदी को लिखने का, ये सारा तरीका ना थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो भी चेंज होगी, और लाइफ जब चेंज होती है बच्चों तो कुछ नया हमें दे के भी जाती है। हाँ, चूँकि ये है कि रास्ता थोड़ा खतरों भरा होता है। अब खतरों भरा बोलें तो मतलब ऐसा नहीं है कि डायनासोर आ रहा है या लायन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। खतरे से मतलब मेरा ये है कि कुछ नई नई चीज़ें आती हैं। तो नई चीज़ों में हम क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सीख नहीं पाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसको सीखने लगते हैं, जब वो हमें समझ में आता है, तो हमारा इंजॉयमेंट क्या होता है, फिर हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो हमें अच्छा लगने लगता है। अब आप सोच रहे होगे आज मैम को क्या हुआ है, मैम ये क्या बात कर रही हैं। तो बच्चों ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जो हमारी पोएम है, कविता, इस कविता में जैसे कि हमने सुना है कि दीवानों की हस्ती, तो इसके जो लेखक है भगवती भगवती चरण वर्मा जी हैं। अब भगवती चरण वर्मा का एक उनको एक हास्यपूर्ण या एक जीवन शैली को संघर्षपूर्ण जीवन के साथ हंसते हुए चलना, और या यूँ कह लें कि संघर्ष के साथ हमारी स्माइल बरकरार रहे, हमें प्रॉब्लम ना आए। इन सारी चीज़ों का जो एक एकत्र एक मेव है ना, वो इस कविता में हमें देखने को मिलता है। दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं होता है कि कुछ दीवाने, जैसे हम मूवीज़ में तो काफ़ी दीवाने देखते हैं, वो दीवानापन नहीं है बच्चों। ये वो दीवानापन है जो हमारी लाइफ को हम किस ढंग से लेके जाते हैं, और कितने प्रॉब्लम में कितना परेशान होते हैं या उसमें एक्टिव होकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है बच्चों, और यही इस कविता में लेखक ने भी हमें दर्शाया है। अब हम थोड़ा सा भगवती चरण वर्मा जी के बारे में जान लें। तो बच्चों इनका जो जन्म था, इनका जन्म इस समय में, वर्तमान समय में अगर हम कहेंगे तो इनका जन्म हुआ है 30 अगस्त 1903 में। यहाँ पे क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में सफ़ीपुर गांव में हुआ था। लेकिन ये है कि इनका जो जीवन है वो काफ़ी सादगी भरा तो नहीं इनको कह सकते, क्योंकि इन्होंने अनेक उपन्यास, रचनाएं, लेखक, निबंध काफ़ी कुछ किया है, और हमारे संसद के कार्य सदस्य भी रहे हैं ये। और उसी सदस्यता को पूर्ण करने के दौरान दिल्ली में 1981 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बच्चों इनके पिता का नाम श्री देवी शरण जी था, जो वो भी वकालत किया करते थे। तो हमारे जो लेखक हैं, उन लेखक ने जीवन में अपने एक आदर्श स्थापित किए थे, एक महत्वपूर्ण अध्याय उन्होंने पूर्ण किया था। और आज देखिए हमारे लिए भी उसी अध्याय का एक छोटा सा अंश हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन को समर्पित रख दिया है उन्होंने,
कि हम इस किस प्रकार से अपने जीवन को लेके चलें, आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं। ठीक इसी प्रकार से इस कविता के माध्यम से भी मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इसमें जो लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन के पथ पर मतलब तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन खुश रहो, मस्त रहो। यहाँ पर लेखक ये दर्शा रहा है कि ये जो लेखक हैं, हमारे जो लेखक हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस कविता के माध्यम से कि आप लाइफ में अपने खुश रहो, आगे बढ़ो, खुद तो प्यार लो, दूसरों में भी प्यार बांटो। और वो खुशी बिखेरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो कब आते हैं कब जाते हैं ये भी किसी को पता नहीं लगता है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ लेखक की कविता में देखने को मिलेगी। तो हम उसी चीज़ को अब जानते हुए अब इस अध्याय को हम और अच्छे से समझेंगे कि लेखक हमें क्या कहना चाहता है। तो आज की हमारी जो कविता है वो है दीवानों की हस्ती, अध्याय 4। तो आज हम बच्चों उसको देखते हैं और देख के फिर इनकी बारीकी से इनके अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। और कोशिश थोड़ी सी ये भी कीजिएगा बच्चों कि इसको अपने लाइफ में भी थोड़ा लाइए, हंसते रहिए। और दूसरा, जैसे कि बच्चों इस वक्त आपके जो लेसन हुए हैं उसे आप अच्छे से रीड कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दूसरी एक ज़रूरी बात है कि सबसे ज़रूरी बात, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने से घर में बड़ों का भी ख्याल रखिए। ठीक है? ओके बच्चों, अब